नमस्कार दोस्तों, यह जीआईसी लेक्चरर इतिहास प्रवक्ता का 7वां टेस्ट सीरीज है। यह टेस्ट सिर्फ धार्मिक आंदोलन से संबंधित है। यहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना होती है और पूछा भी जाता है। इसमें 25 प्रश्न दिए गए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसकी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाकर आप लोग इसके पहले के सभी टेस्ट को कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया है। किस दृष्टि से प्रतिबिंबित किया गया है? द्रविड़ शैली में, भारतीय शैली में, ग्रीको रोमन शैली में या आर्य शैली में? ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं, तो इसको आराम से करिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी, ग्रीको रोमन शैली में गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया है। निम्नलिखित में से किस स्थल के साथ कपिलवस्तु की पहचान का समर्थन नवीन साक्ष्यों से होता है? जो कपिलवस्तु है उसका समर्थन नवीन साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। पडरौना, पिपराहवा, रुम्मिनदेई, तिलौरा कोट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, पिपराहवा से। निम्नलिखित में से किसमें जैन ग्रंथ के उन 10 प्रसिद्ध व्यापारियों की कथा का चित्रण है जिन्होंने जैन धर्म और उसके सिद्धांतों को ग्रहण करके मोक्ष प्राप्त कर लिया था? आचारांग सूत, उवास, दगदासो, अंतकृच्छसाओ, सूत्रकृतांग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, उवास गद सासो। वल्लभी में आयोजित जैन महासभा की अध्यक्षता किसने की थी? भद्रबाहु, संप्रति, खारवेल, देवऋद्धिगढ़ी। तो वल्लभी में आयोजित जैन महासभा, ये ध्यान रखना है, जैन महासभा कह रहा है। कुछ लोग के दिमाग में होता है बौद्ध, तो ये सही उत्तर हो जाएगा इसका डी, देवऋद्धिगढ़ी। बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म में विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो दोनों का मत किसमें एक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है। इसको बौद्ध और जैन दोनों धर्म मानते थे। जब तक जीवित रहो सुखी से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? कापालिक संप्रदाय वालों की, नागार्जुन के शून्यवाद वालों की, आजीवकों की या चारवाकों की? तो ये जो उक्ति है ये है चारवाकों की। इसका उत्तर हो जाएगा डी। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा अंतर है वो बताना है इसमें। अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा या स्तूप पूजा? तो सबसे ज़्यादा अंतर किसमें पाया जाता था? सी, देवी देवताओं की पूजा में बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सबसे ज़्यादा अंतर था। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं बौद्धों और जैनों के, हिंदुओं और जैनों के, हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के? तो किसकी मंदिर है वहाँ पर? इसका उत्तर हो जाएगा डी, हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने या लोकायत शाखा ने? तो अणुव्रत का सिद्धांत सी, जैन धर्म ने प्रतिपादन किया है इसका। अवतारवाद की संपुष्टिकरण तथा विष्णु के अवतारों की पूजा भागवत धर्म के लक्षण है। आरंभिक वैदिक युग के, उत्तर वैदिक युग के, मौर्य काल के या गुप्त काल के?
तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, गुप्त काल के। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध मत को दान से अर्जित धार्मिक पुण्य, बौद्ध मठ से संबंध संपत्ति, बौद्ध मत से में आरंभिक धर्म परिवर्तन, या बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम व्यवस्था। तो बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य? उपसंपदा का मतलब बताना है यहाँ पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम व्यवस्था उपसंपदा कहलाती है। मोक्ष के लिए मठवासी रूप में जीवन यापन आवश्यक है। अगर मोक्ष पाना है तो मठवासी रूप में जीवन यापन करना पड़ेगा। यह किसका है? ये कहाँ पर कहा गया है? तो अशोक के धम्म के अनुसार, जैन मतानुसार, भागवत गीता अनुसार, या कठोपनिषद के अनुसार। इसका उत्तर हो जाएगा बी, जैन मतानुसार मोक्ष के लिए मठवासी रूप में जीवन यापन करना आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? जो भाग नहीं है वो बताना है। थेरी गाथा, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग, वृहत कल्पसूत्र। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, थेरी गाथा। ये नहीं है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? पार्थ ने, नागार्जुन ने, शूद्रक ने, या वसुमित्र ने? तो कनिष्क के शासनकाल में इसका उत्तर हो जाएगा डी, वसुमित्र। बौद्धों की अधिकतम जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? सबसे अधिक बौद्ध किस राज्य में है? बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, या उड़ीसा में? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या बताना है, प्रतिशत में नहीं, सिर्फ जनसंख्या। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र में। जैनों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, या मध्य प्रदेश में? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र में जैन भी सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? भुवनेश्वर, बीजापुर, कोलकाता, श्रवणबेलगोला। तो लिंगराज मंदिर अवस्थित है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? भारत का जो सबसे बड़ा बौद्ध मठ है वो बताना है कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, या सिक्किम में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सिक्किम में। अच्छा, अगर किसी को भी नाम पता हो उस बौद्ध मठ का जो सिक्किम में है तो वो कमेंट करके बताएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक बौद्ध धर्म के उद्भव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी था? तो जो उसके उद्भव के लिए उत्तरदायी था वो बताना है। आदिम राज्य का एक भूभागी राज्य के रूप में परिवर्तन, लोहे के बढ़ते प्रयोग का प्रभाव, श्रेणी व्यवस्था का विकास, क्षत्रियों द्वारा ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती। तो बौद्ध धर्म के उद्भव के लिए मुख्य उत्तरदायी था बी, लोहे के बढ़ते प्रयोग का प्रभाव। प्राचीन बौद्ध साहित्य में उल्लिखित जीवक कौन था ये बताना है। बोधिसत्व था, राजा था, व्यापारी था, या वैद्य था? तो जीवक वैद्य था। इसका उत्तर हो जाएगा डी। जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन सा तत्व सहयोगी नहीं है? ये ध्यान देना कि नहीं है। आकाश, काल, पुद्गल, अविद्या। तो जगत के निर्माण में कौन सा तत्व सहयोगी नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, अविद्या। अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? हीनयान बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, सांख्य दर्शन का, वैशेषिक दर्शन का? तो अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? उत्तर हो जाएगा बी, जैन धर्म का।
दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी? ये जैन सभा बताना है। वल्लभी, पाटलिपुत्र, कश्मीर, उपरोक्त कोई नहीं। तो दूसरी जैन सभा हुई थी वल्लभी में। ए। प्राचीन शैव संप्रदाय कौन था? पाशुपत, वैष्णव, निर्ग्रंथ, महायान। जो प्राचीन शैव संप्रदाय था वो बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पाशुपत। आजीवक किसके पंथ थे? बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, हिंदू धर्म के या ईसाई धर्म के? तो आजीवक किसके पंथ थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जैन धर्म के। तो आज की 25 प्रश्न हो गए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।